इन क्लास 4। बच्चों आज हम ग्रामर पोर्शन करेंगे। आज का टॉपिक है वर्ण और शब्द। ठीक है। प्रश्न वर्ण किसे कहते हैं? वर्ण किसे कहते हैं? भाषा की वह छोटी से छोटी ध्वनि जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते क्या कहलाता है? वो वर्ण कहलाता है। कहलाता है लिखेंगे। भाषा की वह छोटी से छोटी ध्वनि जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते वो क्या कहलाता है? वर्ण कहलाता है। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल देखिए, जैसे यहाँ पर है खाना, तो खाना में देखिए किस किस मतलब ध्वनियों से मिलके बना है। ख के पीछे कौन सी मात्रा? आ की, तो आ, न, फिर आ। ठीक है। ये जो ध्वनियाँ हैं ना, इनके हम टुकड़े नहीं कर सकते, इनके हम टुकड़े नहीं कर सकते। ठीक है। समझ में आ रहा है आपको? वर्ण किसे कहते हैं? जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते, छोटी से छोटी ध्वनि को वर्ण कहते हैं। नंबर 2 है वर्ण। वर्ण के कितने प्रकार होते हैं? वर्ण के कितने प्रकार होते हैं? वर्ण के 2 प्रकार होते हैं, स्वर और व्यंजन। स्वर किसे कहते हैं? स्वर अ से अनार से लेकर आउ तक वो क्या होता है? स्वर बोलते हैं। स्वर कितने होते हैं? स्वर गिनती में 11 होते हैं। ठीक है। और दूसरा है व्यंजन। व्यंजन किसे कहते हैं? व्यंजन क कबूतर से लेकर ह हल तक क्या होता है? व्यंजन कहते हैं। और ये गिनती में कितने होते हैं? ये 33 होते हैं। ठीक है। इनकी डेफिनेशन हम बाद में करेंगे, स्वर और व्यंजन की। इतना ध्यान रखिएगा कि जो स्वर होते हैं, स्वर में क्या होता है, इनको उच्चारण करने के लिए मतलब किसी की भी मदद की आवश्यकता नहीं होती। इनके उच्चारण में हमें किसी दूसरे की वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती। जो व्यंजन होते हैं, व्यंजन का जब हम उच्चारण करते हैं तो हमें स्वर की सहायता लेनी पड़ती है। जैसे व्यंजन है और स्वर क्या होते हैं? इनकी मात्राएं होती है। अ से अ की तो कोई मात्रा नहीं होती, आम से लेके औ तक क्या होती है? मात्राएं होती है। तो व्यंजन का जब हम बनाते हैं, व्यंजन जब हम यूज़ करते हैं, जैसे क कबूतर, तो क कबूतर के पीछे हम क्या लगाएंगे? आ से अनार की अगर हम मात्रा लगा देंगे तो क्या बन जाएगा? का। ठीक है। तो क व्यंजन है और ये क्या है? स्वर है। आ की मात्रा क्या है? स्वर है। ठीक है। तो व्यंजन किसे कहते हैं? जब इनके उच्चारण में हमें स्वर की सहायता लेनी पड़ती है। ठीक है। ये गिनती में कितने होते हैं? 33 होते हैं, 33 होते हैं। प्रश्न 3, शब्द किसे कहते हैं? शब्द किसे कहते हैं बच्चों? जो अभी हमने वर्ण पढ़ा, वर्णों का वह मेल जिसका कोई अर्थ प्रकट हो शब्द कहलाता है। ठीक है। ठीक है बच्चों, मतलब वर्णों का वह मेल जिसका कोई अर्थ प्रकट हो। ये नहीं कि आप कोई भी शब्द लिख दो उठाकर। शब्द ऐसे होने चाहिए जिनका कोई मीनिंग हो, जिनका कोई अर्थ प्रकट हो, तो वो क्या कहलाता है? शब्द कहलाते हैं। जैसे यह, मेरा। अगर हम बोलेंगे यह टह, तो टह क्या है? किसका कोई अर्थ निकल रहा? नहीं निकल रहा। मेरा, मेरा क्या है कि हम अपने बारे में बोल रहे हैं कि ये पेंसिल मेरी है। ठीक है। तो ये मेरा क्या है? ये इसका एक अर्थ निकल रहा है, इसका मीनिंग है। घर, घर क्या है? ये वो शब्द है जिसका कोई अर्थ निकलता है। जैसे घर, अगर हम बोलेंगे मैं अपने घर जा रहा हूँ तो सब समझ जाएंगे कहाँ जा रहा है? घर जा रहा है। अगर मैं बोलूँगी मैं अपने घर जा रही हूँ, तो घर समझ में ही नहीं आएगा। घर क्या है? ये आपका, इसका मतलब कोई अर्थ प्रकट हो रहा है। ठीक है। आज ये भी इसका अर्थ प्रकट हो रहा है। तो ये सब जिनका कोई अर्थ निकलता है वो क्या कहलाते हैं? शब्द कहलाते हैं। अब यहाँ देखेंगे शब्द कितने प्रकार के होते हैं। शब्द कितने प्रकार के होते हैं बच्चों? शब्द 2 प्रकार के होते हैं, सार्थक शब्द और निरर्थक शब्द। फिर सुनिएगा, शब्द 2 प्रकार के होते हैं, सार्थक, निरर्थक। ठीक है। सार्थक और निरर्थक क्या होता है? अब हम इसको पढ़ेंगे। सार्थक शब्द और निरर्थक शब्द किसे कहते हैं? बहुत इजी है। सार्थक शब्द किसे कहते हैं? ऐसे शब्द जिनका निश्चित अर्थ होता है। सार्थक शब्द क्या होते हैं? ऐसे शब्द जिनका निश्चित अर्थ होता है। जैसे चाय, रोटी, खाना। ये क्या है? अगर हम किसी को बोलेंगे तो कोई भी आसानी से समझ जाएगा इन शब्द को कि हाँ, कि ये मतलब चाय मांग रहा है या रोटी मांग रहा है, या फिर इसको भूख लगी है तो ये खाना मांग रहा है, तो हर कोई समझ जाएगा। ठीक है। तो ऐसे शब्द जिनका निश्चित अर्थ होता है। ठीक है। निरर्थक शब्द क्या होते हैं? ऐसे शब्द जिनका निश्चित अर्थ नहीं होता, मतलब जिनका कोई मीनिंग ही नहीं होता है। निरर्थक शब्द क्या होते हैं? जिनका कोई मीनिंग नहीं होता। ऐसे शब्द जिनका निश्चित अर्थ नहीं होता। जैसे वाय, वोटी, वाना।
एग्जाम्पल मैं आपको बता देती हूँ कैसे, किस तरीके से ये सार्थक और निरर्थक शब्द है। जैसे ये चाय क्या है, सार्थक शब्द हो गया। अगर हम चाय को वाय बोल दें तो इसका कोई अर्थ नहीं निकलता। शब्दिक अर्थ किसका निकलता है? चाय का निकलता है। रोटी, इसका अर्थ निकलता है। अगर हम वोटी बोल दें कि हमको वोटी दे दो, कोई नहीं समझेगा वोटी क्या होता है। तो वोटी क्या है? निरर्थक शब्द है, इसका कोई अर्थ नहीं होता। खाना, ये सार्थक है। अगर हम बोलते हैं हमको वाना चाहिए तो कोई नहीं समझेगा। जब तक हम खाना नहीं बोलेंगे कोई नहीं समझेगा। तो ये क्या है? निरर्थक शब्द। जिसका कोई मीनिंग नहीं होता वो क्या होता है? निरर्थक शब्द। और जिसका मीनिंग होता है वो क्या होता है? सार्थक शब्द। ठीक है, 4th क्लास आप सभी को ये सारा काम अपनी हिंदी ग्रामर की कॉपी में करना है। ठीक है बच्चों, इससे आगे हम कल करेंगे। आज बस इतना ही। थैंक यू।